अब तक हमने देखा कि थॉर्नहिल मुत्तरा में वापस लौटता है। भीड़ ने उसका और अन्य यूरोपीय के घरों को तहस-नहस कर दिया था। उसके रहने का प्रबंध वहां के धनी बैंकर, जिन्हें सेठ कहा जाता था, उनकी हवेली में करवाया गया। अब आगे। सेठों ने आगंतुकों की मेजबानी की, लेकिन भोजन बढ़िया नहीं था। केवल चावल और तेल में भिगोई हुई चपाती, साथ में गर्म दूध जिसका स्वाद धुआं जैसा था। उन्होंने चाय लाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन वह खराब थी। उन्होंने एक फैंसी चांदी के चायपॉट का उपयोग किया, लेकिन उन्हें पीतल के कटोरे में पानी उबालना पड़ा। अगली सुबह थॉर्नहिल और जॉयस घुड़सवारों के एक समूह के साथ अपने पूर्व कार्यालय गए। उन्होंने सड़क को कागज के टुकड़ों से ढका हुआ पाया, जो कुछ गलत होने का संकेत दे रहा था। वहाँ टूटा हुआ फर्नीचर और बिखरी हुई चीनी मिट्टी और कांच है, जो विनाश को दर्शा रहा है। जीवंत बगीचे के फूलों के बीच कपड़ों के टुकड़े बिखरे हुए हैं, जो एक विपरीत स्थिति पैदा करते हैं। चर्च के पास फ्यूज और पल्पिट टूटे हुए हैं, जो पूजा स्थल को नुकसान का संकेत देते हैं। बाहर दरवाजों के चौखट टूटे हुए फुटपाथों पर बिखरे हुए हैं, जो विनाश की समग्र भावना को जोड़ते हैं। सेठों के घर लौटकर थॉर्नहिल को मेहमानों को आरामदायक बनाने के प्रयास मिले। एक बड़ा कमरा तैयार किया गया था और नौकरों को मेजपोश, बर्तन, चीनी मिट्टी की थाली और चाय के कप लाने के लिए भेजा गया था। पिछली रात की तेलयुक्त चपाती के बजाय नाश्ते के लिए अंडे, मछली और चावल थे। जब थॉर्नहिल ने पत्र लिखे, तो बाहर एक हलचल ने उनका ध्यान खींचा। चीख पुकार, भागते आदमी की आवाज और पुरानी मैचलॉक राइफल से होती हुई गोलीबारी ने परेशानी का संकेत दिया। बाहर भागते हुए थॉर्नहिल ने नदी के उस पार के ग्रामीणों को एक बड़े गांव के हमलावरों के खिलाफ मदद मांगते हुए पाया। थॉर्नहिल के बाद में मदद करने के वादे के बावजूद ग्रामीण उन हमलावरों के डर से किनारे पर ही बने रहे। हमलावरों ने घरों को जला दिया, जिससे ग्रामीणों में संकट फैल गया। थॉर्नहिल शहर के बाहर अधिकार खो चुका था। उसे अंदर उसके जीवन को खतरे की चेतावनी दी गई थी। सेठों ने उससे घर छोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि उसके वहां रहने से उनका घर जल सकता था। लकड़ी और भूसा रखे हुए आंगन में आग का गोला फेंककर सेठों के घर को जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना ने थॉर्नहिल को शहर को बाहरी हमलों से बचाने और अधिकार स्थापित करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रमुख निवासियों की एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद थॉर्नहिल को पता चला कि कुछ उपस्थित लोगों ने दिल्ली के राजा को पत्र भेजे, जिसमें उन्हें शहर की कमजोर स्थिति के बारे में बताया गया और नियंत्रण लेने के लिए सेना भेजने का सुझाव दिया गया। थॉर्नहिल ने दीवारों से परे अनियंत्रित गांवों पर काबू पाने के लिए एक एकत्रित बल के साथ मार्च करने का फैसला किया। रणनीति में दूसरों को डराने के लिए कम प्रतिरोधी गांवों को जलाना शामिल था, लेकिन देवी सिंह के नेतृत्व में कुछ गांवों ने विरोध किया। देवी सिंह ने राजा की उपाधि धारण की और उसने सेनाएं एकत्रित की, पर थॉर्नहिल को वश में करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। थॉर्नहिल ने सुदृढ़ीकरण की मांग की और एक अंग्रेजी अधिकारी और वफादार देशी सैनिकों के आगमन के साथ देवी सिंह पर हमला किया। उसे पकड़ लिया और तत्काल क्षेत्र में व्यवस्था बहाल की। स्थानीय व्यवस्था की बहाली के बावजूद अन्य जगहों पर अराजकता व्याप्त हो गई, क्योंकि जैसे जैसे थॉर्नहिल अपनी छोटी देशी सेना के साथ एक गांवों से दूसरे गांवों के बीच चलते गए, थॉर्नहिल को देश की वास्तविक अराजक स्थिति का एहसास होने लगा। थॉर्नहिल ने कुछ हद तक लोगों की भावनाओं को समझने की बात स्वीकार की। उन्हें ग्रामीण इलाकों के जंगली और सुरम्य परिवर्तन में एक विकृत आनंद मिला, जो सामंती युग की याद दिलाता है। किलेबंद गांवों और प्राचीन परंपराओं को पुनः प्राप्त करने वाले भव्य लोगों के साथ मुत्तरा के मजिस्ट्रेट के रूप में थॉर्नहिल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस टूटी फूटी सेना पर पूरी तरह भरोसा करने की असंभवता का सामना करना पड़ा, जो उसकी एकमात्र सत्ता थी। व्यवस्था बहाल करने के लिए आगरा से भेजी गई कोटा टुकड़ी ने आगरा के अधिकारियों के बीच इसकी वफादारी के बारे में संदेह जताया। थॉर्नहिल ने सवाल किया कि कैप्टन डेनिस की कमान वाली यह सेना कब तक आदेशों का पालन करेगी। कैप्टन डेनिस ने अग्रिम गार्ड का नेतृत्व किया। उसके बाद लाल रंग के कोट और सफेद पगड़ी में घुड़सवार सेना थी। पैदल सेना ने ब्रिटिश शैली की वर्दी में पतलून के नीचे धोती पहनकर मार्च किया। नीली गाड़ियों पर 2 बंदूकों से युक्त तोपखाने को घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, जिसके पीछे गोला बारूद से भरी गाड़ियां होती थी। थॉर्नहिल को इस स्तंभ पर भरोसा नहीं था और वह ये जानकर निराश नहीं हुए कि इसे आगरा वापस बुला लिया गया था। आश्चर्य की बात नहीं कि वापस बुलाए गए सैनिकों ने आगरा पहुंचने के बाद विद्रोह कर दिया। थॉर्नहिल के लिए भेजी गई एक प्रतिस्थापन घुड़सवार सेना की टुकड़ी ने भी पहुंचने के तुरंत बाद विद्रोह कर दिया और हवा में पिस्तौल से गोलीबारी की।
अपनी सुरक्षा के लिए वो आगरा के किले के लिए निकला। थॉर्नहिल एक खतरनाक रात की यात्रा के बाद आगरा पहुंचे। जब वह लाइन से गुजर रहा था, उन्हें हाल ही में आगरा जेल से रिहा किए गए लगभग 5000 कैदियों थे। उनमें से कुछ कैदियों की जंजीरों की आवाज सुनाई पड़ी। जब उसने देखा तो अंधेरे में से कैदियों का एक समूह निकलता हुआ दिखा।